बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी मिसाल, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय चुनावी यात्रा। सभी का बालाजी न्यूज सपोर्टरा में। दोस्तों, राजस्थान में चुनावी रणफेरिया बज चुकी है, चुनावी भूगोल बज चुका है। नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं करौली जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 38 में, जहां पर अनिल शर्मा जी निर्दलीय के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। खास चर्चा में उनसे बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे उनके, जानेंगे उन्हीं से उन्हीं की जुबानी। अनिल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप निर्दलीय के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं वार्ड नंबर 38 की जनता के लिए। किन मुद्दों पर आप चुनाव में उतरे हो, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? विगत कई वर्षों से मैं देख रहा था बाढ़ की गलियों के प्रकाश के संबंध में, जल की व्यवस्था में, इनमें कोई सुधार की गुंजाइश रखता ही नहीं था। वार्ड मेंबर जो बनता था वो केवल यहीं तक सीमित था कि चुनाव जीतना और उसके बाद में अपने अन्य कामों में लगना, बाकी समाज सेवा किसी का उद्देश्य अभी तक रहा नहीं। मैंने कोरोना काल से जब थोड़ा सा इस दृष्टि से देखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि जिन जिन लोगों को वाकई में बहुत आवश्यकता थी उस समय, उन तक राज्य सरकार की योजनाएं या केंद्र सरकार की योजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिए था वो उनको बिल्कुल मिला ही नहीं, और जिनको नहीं मिलना था उन्हीं सबको वो मिल रहा था। जैसे कि किट वगैरह है भामाशाहों द्वारा, या जो राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो धनराशि उनको मिल रही थी, उनमें किसी के में मोबाइल की सिम बदल गई है, किसी का मोबाइल नंबर बदल गया है, किसी के राशन कार्ड में कोई दिक्कत आ गई है, और तो और जो पहले से बीपीएल लाभान्वित परिवार थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों के नाम कट चुके थे, जबकि वो वाकई में उन्हीं की जरूरतमंद लोगों के कटे थे जिनको जरूरत थी। तो मैंने उस दृष्टि से जब थोड़ा सा प्रयास किया तो मेरे को थोड़ी सी एक बात की अनुभूति हुई कि अगर कहीं मेरे पास भी ये व्यवस्था होती या वार्ड मेंबर का पद होता तो मैं इनको सरलता से ये सारी चीजें उपलब्ध करा पाता। खैर, वो दूसरी वजह रही। उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा इनको मेरी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गरीब और जो निस्सहाय लोग हैं उनमें समय समय पर उनको सहायता करना शुरू किया। उसमें जैसे कि 1 महीने तक पूरी सब्जी के पैकेट बनवा करके 250 पैकेट बनवा करके उनको घर से ही वितरित करना। फिर उसके बाद में राज्य सरकार की थोड़ी सी राशन की व्यवस्था होने शुरू हुई। उसके 4 दिन बाद पता पड़ा कि जिनको जरूरत थी उनको तो वो भी नहीं मिला। तो फिर मैंने उसके बाद में उनको अपने स्वयं की तरफ से 150 किट बनवा करके उनको वितरित किए। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जब ये सब होने लगा तो वो ही गरीब और निस्सहाय जो मेरे वार्ड के लोग थे वो आ करके कहने लगे, सर मार साहब कहते हैं वैसे मेरे को वार्ड में, मार साहब आपके बार आप वार्ड मेंबर होते तो हमें और भी अच्छी सुविधाएं मिल सकती थी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिल रही थी। तो मैंने उस दृष्टि से उनको समझाया भी था। मेरा राजनीति से कोई सरोकार रहा नहीं, पर मैं देखता हूँ कोई अच्छा प्रत्याशी हो जाए तो मैं आप लोग उसको समर्थन देना और उनको करना। लेकिन मैं जब धीरे धीरे प्रत्याशियों का चयन होने लगा तो उनमें ऐसे प्रत्याशी उनको भी पसंद नहीं थे, और थोड़ा मेरे को भी उनमें ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ करने के इच्छुक हों। केवल उनका ध्येय एक ही था, चुनाव जीतना
और जो आजकल चल रहे हैं पैसों का लेन देन वगैरह, इसी दृष्टि से उनका एक लक्ष्य था। क्योंकि कोई तो 4 दिन पहले खड़ा हुआ, कोई 2 दिन पहले खड़ा हुआ, कोई 6 दिन पहले, बाकी ऐसा कोई समाज सेवी या समाज का सुधारक ऐसा कोई भी नेता उनमें मुझे नहीं दिखा। तब उनके विशेष आग्रह पर मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए प्रत्याशी के लिए टिकट मांगा था। उसमें भी जब वार्ड के लोकल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया तो उसमें भी 10 में से 9 लोगों का, 8 लोगों का समर्थन मेरे लिए था। वो रिपोर्ट भी गई। उसके बाद में ये जयपुर से जो प्रभारी लगाए गए थे उन्होंने भी सर्वे करवाया तो उसमें भी मेरी यही रिपोर्ट है, अभी भी है वो रिपोर्ट सब लोगों के बीच में। तो पार्टी ने भी मुझे अपनी तरफ से एक तरह से अधिकृत कर दिया था। यानी 27 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन था। 26 तारीख को शाम को जो प्रदेश प्रभारी थे गौतम जी, उन्होंने मुझको कह भी दिया था कि आपका हमारी पार्टी के तरफ से अधिकृत प्रत्याशी हो, 38 से आप अपना फॉर्म भरिए। पता नहीं फिर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से 27 तारीख को 1 बजे जो लिस्ट कंप्यूटर से लिखे टाइप की हुई थी उसमें से मेरा नाम काट करके किसी अन्य दूसरे का नाम हाथ से लिखा गया। ऐसे 6-7 नाम उसमें काटे गए थे। अब मुझे उनके विश्वास में तो खरा उतरना ही था। जिन लोगों की वजह से मैंने ये फॉर्म भरे थे, अगर मैं उनको ऐसी मझधार में छोड़ूं तो उनका विश्वास खोना होता है, एक विश्वासघात होता है। तो फिर मैंने अपने आप से प्रण लिया कि मैं अब निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ करके और जो मेरे सामर्थ्य है उसका इनको लाभ दूंगा। इनकी बाढ़ की स्वच्छता पर, बाढ़ की जल प्रकाश पर, इन सब चीजों पर मेरा अच्छे तरीका से ध्यान फोकस करके इनको लाभान्वित करने का मेरा उद्देश्य। बाढ़ के लोगों के लिए की गई समाज सेवा, लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा में अंदरूनी साजिश के तहत इनका टिकट काट देने के कारण ये बाढ़ के लोगों के कहने पर आज अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर ये अपना विजन बनाए हुए हैं। समाज सेवा इनका मुख्य लक्ष्य है और भी कई मुख्य योजनाएं इनके पास है। उन्हीं से जानेंगे और क्या क्या योजनाएं ये लेकर चलेंगे अपने बाढ़ के लोगों के लिए। मुख्य तौर से बाढ़ वासियों के विचारों की ज्यादा अपेक्षाएं तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी बाढ़ की नालियों की सफाई है, उनका कचरा पात्र, उनके जैसे 10 परिवारों के बीच में एक कचरा पात्र, और उन कचरा पात्रों की भी सफाई नियमित रूप से हो जाए। दूसरी चीज प्रकाश है। प्रकाश में ये है कि इतने भारी खर्चे भी नहीं आते, एक बार उनको लगा दो तो साल भर भी चल जाते। बीच बीच में छोटी मोटी रिपेयर होती है, उनको करवा दे तो वो जल के लिए, जैसे कि ये जो करौली नगरी है कहीं ऊंचाई पर है कहीं नीचाई पर है। यहाँ नीचाई रहती है वहां तो पानी बिना टोटियों के नल से बहता रहता है, और जो ऊंचाई पे रहते हैं उनको पानी की किल्लत होती है। तो उस दृष्टि से मैंने ये सोचा है कि अगर मैं पार्टी के चुनाव जीता हूँ तो मैंने 5 जगह ऐसी चयन की है जहाँ 5 बोरिंग लगवा करके उनकी एक बोरिंग से 30 घर या 25 घर पाइप कनेक्शन दिलवा करके और उनका 1 मीटर लगवा करके और उनको कनेक्शन दिए जाए, जो लाइट का मासिक बिल आए वो परिवार भरते रहेंगे और उनको पानी की सुविधाएं हो सकती है। दूसरी अनिल जी की विचारधारा साफ दिखाई देती है। सड़क, बिजली, पानी और सफाई, इन चीजों पर इनका फोकस रहेगा। अपने वार्ड को ये चमकाना चाहेंगे। कोई भी आमजन इनके वार्ड का कहीं भी सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटता हुआ नजर नहीं आएगा। जो भी समस्या होगी वो खुद जाकर सुनेंगे और उसका समाधान करवाएंगे। इनका द्वार हमेशा 24 घंटे खुला रहेगा और सफाई को लेकर ये विशेष रूप से कटिबद्ध है। और भी कई मुख्य बातें इनके जहन में है, उन्हीं से जानेंगे क्या है वो बातें। बेटा
जैसे एक मुख्य तौर पर देखा है कि गरीब परिवारों के लिए बीपीएल, आधार कार्ड, पेंशन, इन सब की ये ई मित्र के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। 10 बार वो पैसे भी उनके लगते हैं, कागजों को भी बनवाने में उनको दिक्कत आती है। तो मैंने उस बारे में ऐसा सोचा है, मैं अपनी तरफ से अपने वार्ड में एक ई मित्र का लाइसेंस दिलवाकर किसी बेरोजगार बच्चे को उसको वार्ड के अंदर ही खुलवाऊं और वो अपनी सेवाएं निःशुल्क दे। उसको जो भी उसका मानदेय होगा मैं अपनी स्वयं की जेब से खर्च करूंगा। और लेकिन वार्ड के व्यक्ति का राशन है, पेंशन है या और भी कोई फॉर्म है सरकारी सर्विसों के लिए, वो निःशुल्क सेवाएं उनको वहां से बना करके घर पर उनके पहुंचाए, जिससे बाढ़ वासियों को कोई दिक्कत पैदा नहीं आए। अनिल जी का साफ शब्दों में कहना है कि सभी सरकारी योजनाओं को हर घर को लाभ दिया जाएगा, चाहे योजनाएं कोई भी हो, और जो भी समस्या होगी उसे हर हालत में समय पर पूरा किया जाएगा। हमारे साथ में उन्हीं के पुत्र अंकन शर्मा भी जुड़ रहे हैं, वार्ता करेंगे अंकन शर्मा जी के से। अंकन जी, आप बताइए, आपके पिताजी वार्ड नंबर 38 से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और साफ शब्दों में ये कह दिया है उन्होंने कि पिछले 17 सालों से मैं शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहा हूँ, समाज सेवा मेरे लंबे समय से करता रहा हूँ, और भी कई मुद्दे हैं और मुझे समाज सेवा करनी है, ऐसा लक्ष्य लेकर ये चल रहे हैं। आप बताइए, आपके पिताजी अगर जीतते हैं तो आप क्या करोगे बाढ़ के लोगों के लिए? सर, जैसा कि आप सबको पता है कि करौली में ये तो सब लोग मुख्य रूप से बोलते हैं कि हर घर तक बिजली पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है। ये सारी सुविधाएं बेसिकली रूप पे गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं हम लोगों को। मेनली वार्ड मेंबर का जो कर्तव्य होता है, दायित्व है, वो ये होता है कि उनको लोगों तक पहुंचाएं कैसे। उसके लिए एक समझदार इंसान जरूरी है, पढ़ा लिखा शिक्षित। हमारा वोट ऐसे आदमी के लिए खर्च ना करें जो आपसे सिर्फ वोट ले, 13 तारीख को जीते और 14 के बाद आपको नजर ना आए। हम हमारा वोट ऐसे आदमी के लिए इन्वेस्ट करें जो आपके साथ रहे, आपके मोहल्ले में डेली शाम को जो 4 दुकानें वहां पे आए जाए, उन लोगों को समझे, ना कि वो अपना एक, जैसे कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कई सारे वार्डों में कि मेरी जैसी ही उम्र के जो बच्चे हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो इस नगर परिषद चुनाव में खड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है वो गलत है। माना कि युवाओं का समय है, लेकिन युवाओं को अपने कर्मों पे काम करना चाहिए, अभी ना कि इन चुनावी क्षेत्रों में, क्योंकि उनको नहीं पता बाढ़ में कितने लोग कितने घर में हैं। फिर भी वो लोग इस माहौल में अपनी चीजों को आजमा रहे हैं, वो गलत है। अच्छा यही होगा कि हम लोग एक समझदार जिम्मेदार नागरिक को इस चीज का दायित्व निर्वहन करने के लिए दें। क्या मेरे बाढ़ के किसी उम्मीदवार के पास कुछ विजन्स हैं जो मेरे पिताजी के पास हैं? इनका विजन ये है कि हमारे पास में खाने के लिए घर है, मकान है, कपड़ा है, हम हमारे घर की शादी एक अच्छे मैरिज होम से कर सकते हैं। मेरी खुद की शादी एक अच्छे मैरिज होम से हुई थी। क्या एक गरीब लोग अपनी शादी इस तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए बाढ़ में एक सामुदायिक भवन का स्थापन किया जाए, राज्य सरकार से मदद ली जाए। गरीब बच्चा, उसके शादी है, उसका भात का प्रोग्राम है, लगन टीके का प्रोग्राम, वो वहां पे आके करे, उसको सुविधाएं मिले, उसको कुछ हम लोग इकट्ठा करके बाढ़वासी या कुछ अपनी सामर्थ से वहां पे गद्दे, रजाई, पानी की व्यवस्थाएं करवाएं, उसके लिए सुविधा हो। बाढ़ का जैसा कि हमारे वार्ड में कोर्ट है, करौली कोर्ट जिसे बोलते हैं, वो टूटा हुआ है। मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सुधारने की जिम्मेदारी बाढ़ मेंबर की भी नहीं है, एमपी की भी नहीं है, एमएलए की भी नहीं है। वो जिम्मेदारी है पुरातत्व विभाग की। ये नॉलेज होनी चाहिए आप सामने वाले को कि वो जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग पूरी करेगा, तो उस पुरातत्व विभाग तक फाइल कैसे पहुंचाई जाए, उन लोगों को बताया कैसे जाए कि हमारे यहाँ पर ये चीजें, इसको सुरक्षित करें। ऐसे नहीं चलेगा कि मैं वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं मैं इस कोर्ट को करा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो जिसकी जिम्मेदारी है वही कराएगा, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उस चीज के लिए आपके पास में दिमाग की जरूरत होती है, उस चीज के लिए आपको लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। और मुझे इतना विश्वास है कि ये जो बाढ़ 38 से उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में, अपने करियर में राजस्थान सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए कई सारे IAS, डॉक्टर, ऐसे लोगों को अपने सानिध्य में पढ़ा करके आगे निकाला है।
मुझको खुद को एक अच्छी शिक्षा दी है। मेरा खुद का एक पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन शुरू किया है। मैं खुद आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जयपुर में जॉब करता हूँ। मुझे खुद को अच्छी शिक्षा मिली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे जो हमारे वार्ड के लोग हैं उनको भी एक अच्छी शिक्षा, अच्छा रास्ता, हमारे वार्ड को एक अच्छा रास्ता मिलेगा। बस विनती इतनी सी है कि अपने जो टिकट है, अपना जो वोट है, उसको खराब ना करें दूसरे लोगों के लिए जिसपे हम लोगों को भरोसा ही ना हो। बस मैं इतना ही कहना। अंकन जी का साफ कहना है, वोट उसे देना है जो ऐसी योजनाएं ला सके, आपके क्षेत्र का विकास करा सके। ऐसे को ना दे जिसे योजनाओं का पता ही नहीं हो, उसे का दुरुपयोग कोई दूसरे लोग ही उठा जाए। इसलिए वार्ड का विकास इनकी पहली प्राथमिकता है। सफाई को लेकर इन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसी सफाई जो आज तक नहीं हुई वार्ड में, वो सफाई हम करवाएंगे और सारी सरकारी योजनाओं को हम आपके बीच में लाएंगे, उनका लाभ दिलवाएंगे। और भी कई मुद्दे हैं जो इनके जहन में है, उनको आने वाले समय में ये धरातल पर लेकर आएंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ विनोद जांगेट, बालाजी न्यूज सपोर्टरा।